बाबू क्या है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। लड़की की खातिर लड़के ने आवाज बदल ली। आपको खुद हंसी नहीं आती कि यार मैं इंसान हूँ और मैं जानवरों वाली हरकतें कर रहा हूँ। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। घर वालों का क्या रिएक्शन है कि हमने बेटा पैदा किया और वो जानवर बन गया है, बत्तख की आवाजें निकालने लगे। घर वालों का ये रिएक्शन है, नाम मेरा शेर मोहम्मद है, वो कहती है कि मैंने नाम ही तेरा सिर्फ जानवरों वाला रखा था, तो तेरे अंदर तो हरकतें भी जानवरों वाली आ गई। अच्छा, बत्तख को लोग गोद में भी उठाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, तो आप भी उसको टास्क दे कि मैंने बत्तख बन गया, मैंने बत्तख की आवाज़ सीख ली, अब मुझे आपने गोद में लेके फिरना जैसे अपनी बत्तख को लेके घूमते। नहीं, जिन्ना भारा मैं हैगा चुक्किया नहीं मैं जाना ਉਹਦੇ ਕੋਲ। असल में उसकी तरफ से एक टास्क था, मजाक था या जो भी आप कह लें। अब जो है वो मुझे टीवी चैनल्स पर और शोज़ वगैरह में, प्रोग्राम वगैरह में मुझे देखती है, तो वो मुझे कहती है बज़ाहिर कि मेरी वजह से आप जो है फेमस हो गए हैं। अब हम दोनों जो है इस बात को बहुत इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं जो है फेमस हो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। तो जी नाज़रीन, आपने मोहब्बत की बहुत दास्तानें सुनी होंगी। आज जो हम आपको मोहब्बत की दास्तान बताने लगे हैं, ये एक अनोखी दास्तान है। लड़की की खातिर लड़के ने आवाज़ बदल ली। आखिर क्यों, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सर, क्या ऐसा मामला आया है कि आपने लड़की की खातिर आपने अपनी आवाज़ बदली? बेसिकली मेरी जो जीएफ है उसने बत्तख रखी हुई थी, तो बत्तख के साथ उसकी काफ़ी अटैचमेंट थी, काफ़ी लगाव था उसका, मोहब्बत थी उसको बहुत ज़्यादा उससे। तो बत्तख जो है बीमार हो जाती है और बीमारी के बाद जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलती है। तो जिस टाइम उसका इंतकाल हुआ उससे अगले दिन मुझे जो है सुबह टाइम कॉल आती है मेरी जीएफ की, और उसका ये कहना है कि बत्तख की आवाज़ में अगर तो आप मेरे से बात करेंगे तो फर्दर मैं आपसे अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखूँगी, अदरवाइज़ मैं आपसे रिलेशनशिप। ये क्या बात हुई कि रिलेशनशिप जो है बत्तख की आवाज़ बनाएंगे तो मैं रिलेशन जो कंटिन्यू रखूँगी, इसका क्या मतलब? बस जी, उसकी मोहब्बत का ये आलम था कि उसने जो है मुझे ये टास्क दिया, और मेरी मोहब्बत का ये आलम था कि मैंने उस टास्क को पूरा करना था। बड़ी बात है कि आपने टास्क पूरा कर दिया। कितना टाइम आखिर आपको लगा ये टास्क पूरा करने में? इस टास्क को पूरा करने के लिए मुझे जो है 6 माह का अरसा जो है मुझे लगा, और मैंने 6 माह के अंदर जो है ये बत्तख की आवाज़ को सीखा। और सीखा कैसे? बत्तख का मैं एक पेड़ लेकर आया था, एक जो है उसको चील ले गई थी, और दूसरी जो बत्तख थी जो फीमेल थी उसको मैंने अपने पास बड़ी मोहब्बत से पाला। मोहब्बत को बड़ी मोहब्बत से मैंने जो है उसको अपने साथ रखा, और उसकी मैं खिदमत करता था, उसे खिलाना पिलाना, उसके साथ वो बाहर आना जाना, मैंने कहीं बाहर जाना तो उसने मेरे साथ ही जाना। तो जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने, जिस तरह वो बोलती थी, अब वो बोलती थी, जब वो छोटी थी तो तब ऐसे बोलती थी, तो मैंने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश की। तो मैंने इसको जो है मैं करके सीखने की मैंने कोशिश की, तो मेरे से हो गया। कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। खैर, जब मुझे पता चल गया कि मुझे इतनी से कि पता मतलब आवाज़ सीख ली, तो मैंने जब बत्तख ने मुझे देखना या जब मैं उसके सामने आता था तो वो मुझे देखकर आगे से उसका रिएक्शन ये होता था। आपको खुद हंसी नहीं आती कि यार मैं इंसान हूँ और मैं जानवरों वाली हरकतें कर रहा हूँ? असल में बात यह है कि मोहब्बत की खातिर लोग बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। अब क्या उसका रिएक्शन, क्या आपकी जो जीएफ है यानी कि आपका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो क्या कहती है अब कि ठीक है आवाज़ की नहीं, इसमें कोई और आवाज़ अब टास्क दिया है कि कुछ और बन जाए? नहीं, अभी तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो है बत्तख की आवाज़ का ये टास्क उसने मुझे दिया था, या कह लें कि उसने एक आजमाइश दी थी जिसमें मैं जो है पूरा उतर चुका। 6 माह के बाद जब मैंने उसे कॉल की और उसको, मैं तक रिलेशन नहीं रहा आपका? 6 माह तक उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने उससे काफ़ी बात वगैरह करने की कोशिश की, मगर जो है उसने मुझसे रब्ता कायम नहीं रखा। उसका एक ही टेक्स्ट मुझे आया कि अगर आप मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो बत्तख की आवाज़ में मेरे साथ बात करो। खैर, मैंने उससे जो है बत्तख की आवाज़ में, जब मैंने आफ्टर 6 मंथ मैंने उसको कॉल किया तो बत्तख की आवाज़ में मैंने क्या कहा उसको? मैंने उसको कहा, तो 1 मिनट की जो है मुकम्मल खामोशी थी, वो कुछ उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं समझ गया इस चीज़ को कि वो मेरे से इंस्पायर हो गई है और मुझे
खुशी हुई कि वो मुझसे इंस्पायर हो गया और वो भी इस वक्त बहुत खुश थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो है मेरे साथ रिलेशनशिप में है। तो क्या कहते हैं आप कि अगर टास्क ना पूरा होता था क्या उसने रिलेशन छोड़ देना था? जाहिर सी बात है, जब 6 माह तक उसने मेरे साथ कोई राब्ता नहीं था रखा तो आगे भी फर्दर उसने नहीं था रखना। पर ये तो अल्लाह का करम हुआ कि मैंने एक बत्तख रखी और उससे मैंने आवाज़ सीखी और 6 माह बाद जो है मैंने दोबारा से अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। घर वालों का क्या रिएक्शन है कि हमने बेटा पैदा किया और वो जानवर बन गया है, बत्तख की आवाज़ें निकाल? घर वालों का ये रिएक्शन है कि मैं अपनी नॉर्मली अपनी वालदा से या घर में जितने भी अहबाब हैं उनसे जब बात करता हूँ एज आ कॉमेडी या वैसे भी किसी को मैं मुखातिब करना हूँ, अपनी वालदा को जब मैं बुलाता हूँ तो उनको इस तरह जब मैं मुखातिब करता हूँ मम्मा के तो वो बहुत हैरान। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये ऐसी आवाज़ में बोली तो वो भी बहुत हैरान थी। और अब ये आलम है कि ये बत्तख कहाँ से आ गई। अब ये सिस्टम है कि जब मैं बोलता हूँ तो घर वाले मेरे से जो है सीधी बात बहुत परेशान है। वो वालदा मेरी का ये कहना है कि भाई समटाइम वो बहुत ज़्यादा उकता के कहती हैं कि मैं तो तेरा नाम ही सिर्फ जानवरों वाला रखा सी, नाम मेरा शेर मोहम्मद है। वो कहती है कि मैंने नाम ही तेरा सिर्फ जानवरों वाला रखा था तो तेरे अंदर तो हरकतें भी जानवरों वाली आ गई। अच्छा, आप घर में यानी कि बात जो करते हैं वो बत्तख की आवाज़ में करते हैं। खाना शाना मांगना तो कैसे आप मांगते? ये आ दो हैं? रोटी दे दो। मम्मा को बुलाना हो तो कैसे बुलाते हैं? मम्मा के पाप दो। तो क्या वो आगे से जाहिर बात है गुस्सा करती होंगी आगे से? गुस्सा ही करती हैं और कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आया हो तो फिर जूते भी रसीद देते हैं। क्या जो गर्लफ्रेंड है वो भी सारा दिन जो आपसे बात करती है तो सिर्फ बत्तख की आवाज़ में बात करती है कि वो कहती है इंसान वाली आवाज़ में भी बात करती है? उसका बस चले तो वो जो है ना सारा दिन मेरे से बत्तख की आवाज़ ही सुनती रहे। तो वो मैंने पास पानी की बोतल रखी होती है, साथ साथ उससे बत्तख की आवाज़ में बोलता रहता हूँ, साथ साथ मैं पानी भी पीता रहता हूँ क्योंकि गला खुश्क हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, एक डिफ़िकल्ट सी चीज़ है एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो जब मैं उससे बात करता हूँ तो बत्तख की आवाज़ में उसकी तो कोशिश यही होती है कि मैं हर बात जो है उससे बत्तख की आवाज़ में करूँ। लेकिन बत्तख की आवाज़ में तो आप मुझसे कोई भी बात पूछे मैं आपको जैसे कहते हैं कि आपके बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने आया मामा ने आया। बाबू मैंने खाना खाया। अच्छा, बत्तख को लोग गोद में भी उठाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, तो आप भी उसको टास्क दे कि मैंने बत्तख बन गया, मैंने बत्तख की आवाज़ सीख ली, अब मुझे आपने गोद में लेके फिरना जैसे अपनी बत्तख को लेके घूमते। मैं जिन्ना पारा में हैगा चुके आनी मैं जाना यानी कि आप उसको आपने टास्क नहीं दिया उसको? नहीं, मैंने मेरी तरफ से उसको कोई टास्क नहीं, उसकी तरफ से जो मुझे मिला था मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। आपके दोस्त क्या कहते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं या वो भी घर की तरह आपसे तंग है घर वालों की तरह? कुछ दोस्त जो हैं वो मेरे से खुश भी होते हैं, मतलब इंजॉय भी करते हैं, और कुछ जो हैं वो कहते हैं कि यार सारी दिन टैं लाई होंगी बतखे जी। अच्छा, जब बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ तो आप क्या नॉर्मल आवाज़ में बात करते हैं? क्या आपकी कोशिश होती है बत्तख की आवाज़ में? नहीं, सारा दिन उसके साथ जीएफ से बात कर करके तो मैं थका होता हूँ। दोस्त अब आपको मिल जाता है तो वो भी आगे से मुझे जो है ख्वाहिश करता है कि भाई बत्तख की आवाज़ में ये बोल के दिखा, ये बोल के दिखा। फरमाइश क्या ख्वाहिश ज़्यादा होती है कि ये जो चीज़ है ये अल्फाज हैं जो आपने बत्तख की अब ऑन कैमरा में बोल तो नहीं सकता, जाहिर सी बात है। बॉयज़ जो होते हैं थोड़े नौटंकी होते हैं, शरारती होते हैं, वो गालियों की जो है मुझे कहते हैं कि गाली देकर ये भी निकाल लेते हैं आप बत्तख की आवाज़ में। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ बत्तख की आवाज़। अच्छा, ये आपकी जीएफ का एक मजाक था और आप वायरल हो गए हैं सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, मॉर्निंग शो पे आ रहे हैं। अब वो आपको कैसे देखती है, किस नज़र से देखती है? असल में उसकी तरफ से एक टास्क था, मजाक था या जो भी आप कह लें। अब जो है वो मुझे टीवी चैनल्स पर और शोज़ वगैरह में, प्रोग्राम वगैरह में मुझे देखती है तो वो मुझे कहती है बज़ाहिर कि मेरी वजह से आप जो है फेमस हो गए हैं। अब हम दोनों जो है इस बात को बहुत इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं जो है फेमस हो गया हूँ। आप उसको क्यों नहीं कोई टास्क दे देते हैं कि आप तोते की आवाज़ सीख लें या कोई और आवाज़, उसको क्यों नहीं सीखनी? मेरी तरफ से तो भाई मुझे किसी से, उसके अलावा मुझे किसी से मोहब्बत ही नहीं है कि जो मैं कहूँ जो दुनिया से चला जाए और मैं उसको कहूँ जी भाई इसकी पैरोडी करके दिखा। अच्छा, किसी भाई ने या किसी हमारे दोस्त ने कोई मिक्री करवानी हो आपसे, जो नाज़रीन देख रहे हैं आपको खासकर, क्या कहते हैं, कैसे वो आपसे मिक्री करवा सकते? जिस भी आवाज़ में मुझे कहेंगे, मतलब बत्तख की आवाज़ में मुझसे कुछ भी कहलवाना चाहे मैं कहने के लिए तैयार हूँ। मैं मिक्री करने के लिए भी मैं हाजिर तैयार है यानी? जी मैं तैयार हूँ। शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। तो जी नाज़रीन, मोहब्बत की अनोखी दास्तान आपने सुनी कि क्या मोहब्बत की अनोखी दास्तान थी कि लड़के ने लड़की की खातिर आवाज़ बदली। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे। देखते रहे न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह ने एक बात।